सफ़र 1970 की भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मुंशी रिया चौधरी द्वारा निर्मित है और आशीष सेन द्वारा निर्देशित है, जो बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसने एक फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार जीते हैं। राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए BMK पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। उनके द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म चल चल को हिंदी में सफ़र के नाम से बनाया गया है। आलोचना की समीक्षा के अनुसार सफ़र को खत्ता की लोकप्रियता की चरम पर उनके अपार आकर्षण ने काफ़ी आगे बढ़ाया है। राजेश खन्ना ने अपने चरित्र के हताशा और उसके रहस्य हिस्सा को खूबसूरती से व्यक्त किया है। एक पतले धक्के से जीवित रहना वास्तव में जीवित नहीं है। 1969 से 1971 तक उनकी लगातार 15 एकल हिट फिल्मों में 2 हीरो वाली फिल्में मर्यादा और अंदाज भी शामिल है। फिल्म एक मरीज को बचाने के लिए सर्जन डॉक्टर नीला के हताश प्रयास से शुरू होती है, जिसे पता था कि वह जीवित नहीं बचेगा। वह डॉक्टर चंद्रा के मार्गदर्शन में काम करती है, जो उसे बताता है कि डॉक्टर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कभी कभी मरीज बच नहीं पाता है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। मेडिकल कॉलेज में नीला की मुलाकात अविनाश से होती है और शुरुआती गलतफहमी के बाद वह उसमें करीब हो जाती है। अविनाश एक गरीब आदमी है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। वह एक कुशल यशी कलाकार भी है और नीला को पता चला कि उसके द्वारा चिंतित अधिकांश चित्र उसके हैं। हालांकि अविनाश नीला की बहुत प्रशंसा करता है, लेकिन वह कभी प्यार या शादी के बारे में बात नहीं करता है। हर कोई सोचता है कि ऐसा उसकी आर्थिक स्थिति के कारण है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा इसलिए क्योंकि वह लाइलाज कैंसर से पीड़ित है। नीला वित्तीय परेशानियों के कारण एक ट्यूटर से रूप में काम करना शुरू कर देती है, जहां उसकी मुलाकात अपने छात्र के बड़े भाई व्यावसायिक शेखर कपूर से होती है। शेखर को उससे प्यार हो जाता है। वह उससे शादी के लिए हाथ मांगने के लिए उसके बड़े भाई कालिदास से मिलता है। इसके बजाय कालिदास उसे अविनाश के पास ले जाता है और कहता है कि नीला उसकी सलाह मानेगी। शेखर हैरान है कि लेकिन फिर भी उसकी मुलाकात अविनाश से होती है, जो उसे गर्मजोशी से स्वीकार करता है और नीला से उसकी सिफारिश करता है। नीला यह जानकर हैरान हो जाती है कि अविनाश को ब्लड कैंसर है और वह उससे शादी नहीं कर सकता है। एक रहस्य के बाद जहां वह उसे अमीर स्वस्थ शेखर के साथ घर बसाने के लिए मनाता है, वह अंततः शेखर से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शुरुआत में दोनों को एक साथ खुश थे, लेकिन शेखर को हमेशा लगता था कि नीला उससे उतना प्यार नहीं करती है जितना वह उससे करता है। व्यवसाय में घंटे के सम्मान करते हुए वह नीला की सहानुभूति चाहता था, लेकिन अपनी परेशानियों को उसके सामने प्रकट नहीं करता था। उसके अनुसार उसे अपने छोटे भाई मोटू को नीला का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है, जहाँ भी वह जाती है, जिससे विवाहिक कला बढ़ जाती है। इसके अलावा नीला नियमित रूप से अपने भाई के घर जाती थी, जहां अविनाश अक्सर आता था। वह अविनाश के घर भी जाती थी। शेखर को धीरे धीरे नीला और अविनाश पर शक होने लगा है और वह अपने छोटे भाई से उसकी जासूसी करने के लिए कहता है। बाद में उसे एक प्रेम पत्र मिलता है, जिसे अविनाश ने एक बार मनोरंजन के लिए नीला की लिखावट की नकल करते हुए लिखा था। हालांकि एक गंभीर गलतफहमी में शेखर सोचता है कि नीला ने वास्तव में अविनाश को वह प्रेम पत्र लिखा है और वह तबाह हो जाता है। वह उसे अपनी शादी से मुक्त करना चाहता है और आत्महत्या करके मर जाता है। पुलिस को संदेह है कि नीला से उसकी हत्या कर दी है और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे के दौरान एक आश्चर्यजनक मोड़ में शेखर की मां श्रीमती कपूर, जो हमेशा अपनी बहू से दुश्मनी रखती थी, उसके बेदाग चरित्र के पक्ष पर गवाही देती है। अदालत ने नीला को बरी कर दिया था। बाद में पता चला कि अविनाश अपने वैवाहिक जीवन से दूर जाने के लिए चला गया है, यह नहीं जानते हुए कि शेखर ने आत्महत्या कर ली है। वह अपनी बीमारी के अंतिम चरण में वापस आता है और डॉक्टर चंद्रा के अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। दिल टूटा हुआ है और तबाह नीला ने जीने की इच्छा खो दी है, लेकिन डॉक्टर चंद्रा उसे सद्भावना देते हैं और उसे अपने जैसा एक महान सर्जन बनाने के लिए अपने संरक्षण में लेते हैं। फिल्म नीला के अपने बनोई मोटू को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने और अपना जीवन चिकित्सा पेशे के लिए समापित करने के साथ समाप्त होती है।